ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो बिज़नेस की शुरुआत करते हैं, आपकी अपना बिज़नेस होता है, इसके मालिक आप होते हैं, ओनर आप होते हैं। एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि आप कोई भी जॉब करते हैं, मान लीजिए हमारे फादर एज़ किसी ज़िला के कलेक्टर हैं, तो वो उन्हें अपने बच्चे से तो बेहद बहुत प्यार होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई ये कलेक्टरी मैं उनसे उसे दे दूँ, तो क्या वो दे सकते हैं? तो जवाब ऑब्वियसली सारे लोगों का नो होगा क्योंकि आप वो चीज़ आप दे ही नहीं सकते। हम अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बढ़ाते हैं, हम इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीए करते हैं, क्या हम अपनी डिग्री किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो लेकिन हम कहते हैं ये मेरी अपनी है। आप ज़रा सोचिए कि अपनी चीज़ तो आप किसी को भी दे सकते हैं। दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पेन मेरा अपना पेन है और बहुत पसंदीदा पेन है और कोई मेरे नियर डियर है और मेरा दिल करता है कि उस पेन को दे दें, तो मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ ना? तो मुझे बात समझ में आई कि एक ऐसी शुरुआत की जाए जहाँ पर वो मेरा अपना बिज़नेस हो और इसके मालिक हम खुद हों, हम ही उसके बॉस हों, है ना? आप इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ी मज़ेदार बात है हमें बिज़नेस के अंदर कि आप इस बिज़नेस के खुद बॉस होते हैं, खुद मालिक होते हैं। अब रही बात कि बिज़नेस आपका अपना है, आपका अपना बिज़नेस है, ये मेरा अपना बिज़नेस है। तो मैं जब अपने बिज़नेस की शुरुआत करता हूँ तो चाहे लॉसेस हो, प्रॉफ़िट हो या फिर बिज़नेस के अंदर कुछ भी होती है, अगर उसे ज़ीरो पे रखना है, मेरी ही गलती है कि वो ज़ीरो पे है और अगर आप उस बिज़नेस को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी ही ज़िम्मेदारी है। तो डियर फ्रेंड्स ये बिज़नेस आपका अपना बिज़नेस है और अपना अपनी चीज़ आप दे सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस के अंदर अगर आप प्लैटिनम हैं, एमराल्ड हैं, डायमंड हैं, आइदर जिस पिन पे भी आप पहुँच जाते हैं, तो वो बिज़नेस आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, जो कि आप दूसरी जगह पे आप नहीं दे सकते हैं। उन्हें अपने आप कॉम्पिटिशन फेस करना होगा चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा और वहाँ तक पहुँचना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चैलेंजेस को छोड़ दे, आपके बच्चे संघर्ष करना छोड़ दें, नहीं संघर्ष अपनी जगह पे है, वो तो करेंगे ही, लेकिन उन्हें एक एसेट आप दे सकते हैं, एक बिज़नेस दे सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस एडवांस सेशन के अंदर हम इसी पे बात करेंगे कि ये बिज़नेस तो बहुत शानदार है, जानदार है, लेकिन इस बिज़नेस को आप कैसे प्रॉपर वे में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो खुद को करेक्ट करना होता है। खुद को करेक्ट करोगे तभी बिज़नेस आगे बढ़ेगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड आपका सही होना चाहिए। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत बड़ी बात होती है। हमने एक बात जानी कि एक बड़ा रहस्य है कि आप जो बोलते हैं वही कायनात आप तक उस सारी चीज़ों को पहुँचा देती है। आप अगर नेगेटिव वाइब्रेशन डालेंगे तो कभी कहा जाता है कि कभी अगर नेगेटिव वाइब्रेशन डालेंगे तो पॉजिटिव आने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अगर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड आपका अच्छा होगा तो आप बेहतर कुछ कर पाएँगे। इस बिज़नेस के अंदर सबसे पहले खुद को करेक्ट कीजिए, खुद को सही कीजिए, खुद को सुधारिए, खुद को चेंज कीजिए। तो खुद बदलना होगा पहले, जब खुद नहीं बदलोगे तो दुनिया आपको बदल देगी। दुनिया आपको बदल देगी। बहुत लोग कहते थे मोबाइल नहीं चलेगा। आप सबने सुना होगा, नहीं चलेगा, ये सब अमीरों के चोचले हैं, मैं नहीं बदलूँगा, मैं तो बिना फ़ोन के रहूँगा, मैं तो पुराने ज़माने का लेटर इस्तेमाल करूँगा और नियर डियर्स हैं वो पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजेंगे और यहाँ मेरे तक आएगा। बट आपने देखा दुनिया कितनी फ़ास्ट हो गई। आपने बोला कि आप नहीं बदलेंगे, लेकिन बदलाव ने आपको बदल दिया। तो खुद को बदल लीजिए। अगर खुद को नहीं बदलेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ज़माना आपको बदल देगा, टाइम आपको बदल देगा, समय आपको बदल देगा। आप जो सोच रहे हैं, उससे कहीं तेज़ दुनिया चल रही है। तो डियर फ्रेंड्स अपने आप को बदलिए। यहाँ पे क्योंकि आप आने वाले दिन में बदलेंगे तो सिर्फ़ एक कंज़्यूमर के रूप में बदलेंगे। आप अपने परिवार को कुछ दे नहीं पाएँगे। मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि आप अपने सही करेक्ट टाइम पे अपने आप को चेंज कीजिए और सही डिसीज़न लीजिए, सही निर्णय लीजिए, तो आप आने वाले दिन में अपने बच्चों को डायमंडशिप दे सकते हैं, क्राउनशिप दे सकते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं, आपके घर में पैसे आ सकते हैं।
है ना? ये सारी चीज़ें, तो आप सोचिए आप फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ, कितना बढ़िया लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको बदलना होगा, तो बदलने के लिए सबसे पहले तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, है ना? तो हमें बदलना होगा। कहा जाता है कि भगवान जो होते हैं वो हमेशा तथास्तु के मोड में नहीं होते, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप हमेशा बोल रहे हैं 10 लाख रुपए महीने कमाऊँगा, मैं 10 लाख रुपए महीने कमाऊँगा। मान लीजिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड आपने इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कभी तो भगवान कहेंगे तथास्तु, और जिस दिन उन्होंने तथास्तु कह दिया तो फिर आपकी ही जीत होगी। ये पक्की है डियर फ्रेंड्स, पक्की है, क्योंकि गॉड प्लस 1 इक्वल टू मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में वही होता है जिसके साथ भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, अल्लाह होते हैं। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी में ताकत होती है। हमने बचपन में कहानी सुनी थी, एक किसान जो है अपने 4-5 बच्चों को बुलाता है और बुला करके पहले एक लकड़ी देता है। वो लकड़ी एक बच्चा सारे बच्चे एक-एक लकड़ी देता है और सारे बच्चे उस लकड़ी को ठोक देते हैं। फिर 2 लकड़ी देता है, फिर 3 देता है और 1 गट्ठर देता है, और गट्ठर जब 5 गट्ठर होते हैं और उस गट्ठर को जब तोड़ने की कोशिश करता है तो नहीं टूट पाता। तो वो बोलता है कि ये पावर है यूनिटी की। तो यूनिटी में स्ट्रेंथ है, यूनिटी में ताकत है। तो आप अपनी टीम के साथ यूनाइट रहिए, अपने अपलाइन के साथ यूनाइट रहिए, है ना? आप अगर ये यूनिटी में रहेंगे तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो सबमिशन आपको करना है, सबमिशन आपको अपने आप को सबमिट कर देना है कि आप दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन। गॉड के आगे सबसे पहले तो अपने आप को सबमिट कर दीजिए। सबमिशन ऑन गॉड। अगर आप इस बिज़नेस के अंदर हैं, तो ये आपका प्लान नहीं है, ये गॉड का मास्टर प्लान है कि आपको इस बिज़नेस के अंदर उन्होंने चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, आपको इस बिज़नेस में कामयाब बनाना चाहते हैं। आपकी जीत 100% पक्की है। उसके बाद कंपनी पे सबमिट कीजिए। कंपनी ग्रोथ इनकी इतनी फास्ट है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में तो ये ग्रो कर ही रहे हैं। इंडिया के अंदर इनकी जो एक्सपेक्टेशन है और जितनी तेजी से अब तक ग्रो किए हैं, आने वाला 2 से 3 साल के अंदर इनकी ग्रोथ इतनी फास्ट होगी कि आप सिर्फ एक डिसीजन लेकर के इस बिज़नेस को करें। रियली आपकी बिज़नेस बहुत बड़ी है। दुनिया में की सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अपने आप लाइन को सबमिट कर दीजिए, जिन्होंने इस बिज़नेस के अंदर आपको लाया है। और डियर फ्रेंड्स, जब आप अपने आप को बदल लेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको इस बिज़नेस के अंदर करना कुछ नहीं है, सिर्फ 4 कामों को करना है। 4 काम बेसिक काम है। बेसिक काम इस बिज़नेस में आने के बाद फटाफट थोड़ा-सा ड्रीम की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आपके सपने ऑब्वियसली पूरे होने वाले हैं। जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले उन सपनों को निकालिए और निकाल कर सबसे पहले तो अपने घर में चिपका दीजिए। क्योंकि सपने देखने वाले ही कामयाब होते हैं, जो सपने नहीं देखते वो कामयाब नहीं होते। क्योंकि अगर थॉमस एडिसन ने अगर सपने नहीं देखे होते, तो आज ये हम लोग रोशनी में नज़र नहीं आते। आप सोचिए कि जिस आदमी ने सपने देखे होंगे, तो आज बड़े-बड़े हॉलों में मीटिंग होती है। आज ये मकान देख रहे हैं, किसी न किसी आदमी ने सोचा होगा, उसने सपने देखे होंगे, तो आज ये हम मकानों में रह रहे हैं। आज आप सड़कें देख रहे हैं, ये सड़क सड़क बनाने का किसी का सपना होगा और वो सपना आज उनका पूरा हुआ। तो सपने देखने वाले ही दुनिया में कामयाब होते हैं। जो सपने नहीं देखते, हम लोग उनको हम कहते हैं कि वो कंप्लीट कहिए कि देखने देखने में तो वो ज़िंदा लग रहे हैं, लेकिन वो ज़िंदा नहीं है, जीवित नहीं। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा जीवन का जो पैरामीटर है कि आप ज़िंदा हैं, ये प्रूव करके दिखाइए, तो आपके अंदर आपका सपना ज़िंदा होना चाहिए। आप अपने सपनों को लिखिए, पूरा पूरा तो होना ही होना है, क्योंकि अगर आपने चाह लिया, आप में तो शक्ति है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम 4 बेसिक काम में अपने सपनों की लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद कुछ लोगों की लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद हम उनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस इतना शानदार है कि आप जब लिस्ट बनाएँगे, लिस्ट किसकी बनाएँगे? नियर डियर फ्रेंड्स, आप उनको लिस्ट बनाइए, क्योंकि आप उनको एक ऐसा बिज़नेस दे रहे हैं कि वो अपने काम को करते हुए एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं। हर आदमी आज के डेट में ढूँढ रहा है कि हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताओ। आप उन्हें बता देंगे, थैंक गॉड, वो कितना खुश होंगे, उनके घर में कितना खुशियाँ आएँगी। तो आप उन्हें जल्द से जल्द हम उन्हें इनवाइट करते हैं, बहुत फास्टली इनवाइट करते हैं और उसके बाद उन्हें शो द प्लान करते हैं। शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। खुद सीख सकते हैं और सीख करके इसे फिजिकल भी कर सकते हैं, डिजिटल भी कर सकते हैं। अभी हर तरीके से आप अपने बिज़नेस को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बिज़नेस कहा जाता है कि जब जब तक
आप दूसरे के ज़रिए ये प्लान निकलवा रहे हैं, तब तक ये बिज़नेस आपका अपना नहीं है। आपका अपना बिज़नेस कब है? जब आप इस बिज़नेस को का प्लान खुद दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं और उसके बाद फ़ॉलो अप एंड फ़ॉलो थ्रू। फ़ॉलो अप एंड फ़ॉलो थ्रू में क्या हुआ? क्या आप उनसे एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जिसका जवाब यस में हो, चलिए बिज़नेस बहुत अच्छा लगा, इतना शानदार बिज़नेस है, हम सब मिलकर एक बड़ा बिज़नेस बनाएँगे, चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, उनके ऑब्जेक्शन को नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए, पार्टनर्स को बढ़ाइए, अपनी टीम को बढ़ाइए और अपना बिज़नेस आगे बढ़ाइए। तो डियर फ्रेंड्स, आओ 2 टीम बनाएँ, टीम में अमीरी है, अकेला में गरीबी है।